करडूमा इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच मुठभेड़। नामी बदमाश रुस्तम हुआ गिरफ्तार। बदमाश की गोवा एटीएम लूट मामले में थी तलाश। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी। गीता कॉलोनी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठा कर्मचारी। 3 महीने से नहीं मिली है सैलरी। नजदीक आता जा रहा शादियों का सीजन। सरकार की ओर से सीमित गैदरिंग के सख्त निर्देश। बैंक्वेट हॉल स्वामियों में नहीं है खासा उत्साह। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के संदेश के बाद मानसरोवर पार्क इलाके में सख्ती। बिना मास्क लोगों पर लगाया जा रहा 500 रुपए तक का जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात आनंद विहार इलाके में एक मुठभेड़ के बाद सुहाग उर्फ रुस्तम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश के आने का इनपुट स्पेशल सेल को मिला था, जिसके बाद देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास स्पेशल सेल ने एक ट्रैप लगाया था और बाइक पर आते ही बदमाश को रुकने का इशारा किया। लेकिन बदमाश ने रुकने की बजाय उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी फायरिंग की। आपको बता दें, दोनों तरफ से कुल 8 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश रुस्तम को पैर में गोली लग गई। आरोपी को गोली लगने के बाद पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें ताजा मामला 18 अक्टूबर को गोवा में एटीएम लूट का भी शामिल है। स्पेशल सेल को एक दिन पहले इनपुट मिला था, जिस पर काम करते हुए उन्होंने रुस्तम के 2 साथियों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और रुस्तम के दिल्ली में बड़ी एटीएम की वारदात को अंजाम देने की साजिश का पता लगाया था। इसके बाद रुस्तम की गिरफ्तारी की गई। इसके पास से करीब 3,30,000 कैश भी बरामद हुआ है। ये सभी बदमाश नॉर्थ गोवा में हुई एटीएम लूट को अंजाम देकर दिल्ली में भी एटीएम लूटना चाहते थे। वहीं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक नवविवाहिता की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के गले और शरीर के अन्य कई हिस्सों में चोट के निशान हैं। घरवाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी बच्ची को ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मार दिया। मृतक की पहचान शबनम के रूप में हुई है, जो कि वजीरपुर इलाके में रहती थी। मृतका की शादी लगभग 1 साल पहले कल्याणपुरी के रहने वाले हैदर नाम के व्यक्ति से हुई थी। शबनम की घरवालों की माने तो कुछ महीने पहले शबनम के ससुराल वालों ने लड़की के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद दोनों घर वालों ने मिलकर सुलह करवा दी थी। लेकिन बुधवार की सुबह मृतक के घर में उसके ससुराल से फोन आया कि शबनम की तबीयत खराब है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिसके बाद आनंद फानन में शबनम के घर वाले मौके पर पहुंचे तो उसे वहां मृत पाया। वहीं जब मृतका के परिजनों ने शव पर कई सारे चोट के निशान देखे, जिसके बाद उन्होंने मौत की साजिश की आशंका जताई। वहीं इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। 2 महीने पहले सास बहू का झगड़ा हुआ था, तो बच्ची ने हमें फोन किया कि मेरी सास से मेरी नहीं बन रही, ये मेरे को बहुत परेशान करती है। मैंने कोई बात नहीं बेटे, नया नया है, एडजस्टमेंट करो। फिर इसको मार पिटाई करी उस टाइम भी। तो मैं फिर गया, मैं मेरी बड़ी लड़की को लेकर, मेरी मिसिस की तो डेथ हो गई, 10 साल हो गए। तो मैं गया तो मैंने उनको देखा कि हाँ यहाँ तो मामला गड़बड़ है। मैंने ऐसा भाई सुन लो, उसके बड़े भाई को भी मैंने बोला, छोटे भाई को भी बोला, मेरे समझी के। मैंने ऐसा, तुम्हारा मेल मुलाप नहीं हो सकता, अगर नहीं पड़ती तो मेरी बच्ची मेरे घर डला दो, तुम्हारा सामान तुम रखो और मेरा सामान दे दो, मुझे कुछ नहीं। कि लड़की की ज़्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में। मैंने मैं पता नहीं कौन सा बताया। फिर मैंने बोला हम आ रहे, आपके पास आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो मैं जैसे ही चला तो फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोला वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैक्स हॉस्पिटल में आ गया। हमें 1 घंटे पहले फ़ोन करा, बोले हॉस्पिटल लेके आए कुकरेजा में, और कुकरेजा से इन्होंने मैक्स बोला। मैक्स वाले बोले कि मरी हुई लाए ये घर से, कुकरेजा हॉस्पिटल होगा कोई आसपास।
वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया कि हॉस्पिटल लेके आया आपकी बहन को, जल्दी आ जाओ आप। निशान है, फ़ोटो खींचिए, जैसे फांसी लगा लेते हैं वैसे। सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, अकेली 4 मंजिला काम करती है बेचारी। इन्होंने मार दिया सालों ने, घर वालों ने। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की मार्केट में अभी पहले की तरह रौनक नहीं लौटी है। दुकानदारों का कहना है कि काम पहले के मुकाबले कुछ बढ़ा है, लेकिन उतना ही जितना त्योहारों के सीजन में होता है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार पीछे से ही माल कम आया है और वहीं लोग भी खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही खरीदार भी कोरोना से बचने के लिए सभी एहतियात बरतते दिखाई दिए। एक तो जो लोगों के पास पिछले साल के माल हैं वो डिपॉजिट है, नए माल बन नहीं रहे हैं। और नए माल बनाए भी किस लिए, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये छठ पूजा और हमारे गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे वगैरह, ये सब जो भैया दूज, ये सब त्यौहार आए हैं, परंतु जेब तो खाली है ना लोगों की। पीछे से पैसा आ नहीं रहा, जो माल पुराने बिके हुए हैं, और आगे माल जा भी नहीं रहा। कुछ बरसातें ज़्यादा होने के कारण, कुछ कोरोना के कारण, परंतु गवर्नमेंट का इस पर अच्छा मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट का काफ़ी इस पर काबू रहा, क्योंकि मृत्यु दर जो है वो घटी है। और जो ठीक हुए हैं मरीज, कोरोना के मरीज जो कोरोना से ग्रसित थे, वो उनके भी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। नहीं, इस साल तो काम 50% से ज़्यादा नहीं होगा। लगभग काम काफ़ी कम है, क्योंकि व्यापारी डर के मारे मार्केट में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे व्यापारी काफ़ी बाहर से आते हैं, तो लगभग 5% से ज़्यादा व्यापारी इस साल दिल्ली नहीं आया। ये दुकानदार सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ तो कर ही रहा है। कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको विदाउट मास्क एंट्री नहीं दे रहे हैं हम लोग। उससे ठीक है काफ़ी। अब पहले से तो डर तो थोड़ा कोरोना का कम हुआ है, और कोरोना भी कम लग रहा है दिल्ली में हुआ है। काम सब अब नॉर्मल रूटीन में लोग करने लगे हैं। पहले जैसे त्योहारों में होता था कि काम के लिए हर जगह जाम, ये सारे बहुत काम होते थे। इस बार कोरोना काल को लेके या कुछ भी काम है ही नहीं। हुआ है 21, मतलब पहले तो बिल्कुल ही डाउन हो गया था जैसे, अब थोड़ा सा हल्का सा उठना चालू हुआ है, लेकिन दिवाली का जैसा काम होता वो नहीं है। हाँ, उसके दिवाली की वजह से भी काम नहीं है। काम काफ़ी काम था इस टाइम, लेकिन इस टाइम काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में गुजरते वक्त के साथ कोरोना को लेकर लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इसको लेकर बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम विशेष संदेश भी दिया, जिसके बाद तमाम हिस्सों में सुरक्षा के नियमों को लेकर लगाम कसनी शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में भी सख्ती देखी गई। यहां मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना लगाने के साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। सही है, हम कोविड के चालान काट रहे हैं यहाँ पे, और चालान 500 रुपये का है। यहाँ पर जो भी कोविड की गाइडलाइंस का लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर चालान काट रहे हैं। सर देखिए, होता है, मिसबिहेव भी लोग करते हैं, देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटीज़ है, तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली चालान तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी एक को छोड़ देंगे या किसी की बहस करने पर किसी को छोड़ देंगे, तो एक गलत मैसेज आता है। कोरोना का जो ये पैंडेमिक है, यहाँ पर लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सुरक्षा का नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। घरों से जब भी निकले अपना मास्क साथ में लेकर निकले। आप हमें भी देख सकते हैं, इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज यूवीआइटिस, स्टिल आई एम वेयरिंग द मास्क। मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है, पर वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गलती में आज नहीं लगाया हुआ था, गलती मेरी है। उन सर ने पकड़ा, मैंने रोक ली गाड़ी। जो जेन्युइन चीज़ हुई है। क्या लोगों को अवेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सर। अपनी सेफ्टी है, मैं प्रिकॉशन तो खुद ही लेने हैं, कोई और तो आएगा नहीं आपको लेने के लिए। सर याद मुझे पहले भी था, मैं बात करते कुछ खाते वार था, इसलिए गलती हो गई, वरना कोई इशू नहीं था। वहीं बदलते मौसम के साथ बाजारों में त्योहारी सीजन में सब्जियां रसोई में जाने से पहले लोगों की जेब अधिक ढीली करा रही हैं। थोक बाजार से लेकर फुटकर बाजारों में बिक रही सब्जियों के रेट में केवल 5 से 10 रुपए का ही अंतर है, लेकिन आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। बरसात के तुरंत बाद से सब्जियों के रेट बढ़ने लगे थे। वहीं अक्टूबर महीने में त्योहारी मौसम शुरू होने पर सब्जियों के दामों में तेजी से उछाल आया है।
शाहदरा मंडी में प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो के पार हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि दाम बढ़ने से उनकी बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्याज की सप्लाई महाराष्ट्र और कर्नाटक से होती है और उन राज्यों में बेमौसम बरसात और बाढ़ से फसल की आवक नहीं हो पा रही है। इसके कारण दाम बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। साथ ही व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। आलू का कारण ये है कि पीछे से ही कम है आलू, इसके कारण महंगाई बहुत बढ़ रही है। आलू का रेट यही 40 रुपए किलो लगभग में बस, और इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। फसल तो इस टाइम खत्म हो चुकी है, स्टोर का आलू आ रहे हैं। व्यापार पे तो ये फर्क है कि कस्टमर आ रहे हैं, बहुत से नहीं ले रहे हैं, जो ले रहा है वो सोच समझ के, जो 5 किलो लेने वाला है वो 2.5 किलो। आलू के तो 40 रुपये रेट चल रहे हैं भाई, और प्याज का पता नहीं, प्याज ऐसी चल रही है 60-70 रुपये। भाई माल आ ही नहीं रहा यहाँ, बाहर से माल ही नहीं आ रहा है। अरे भैया फसल लेट है, 1 महीना पीछे से नया माल आ नहीं पा रहा है, जो स्टॉक है वो कम है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है, माल की पूर्ति हो नहीं पा रही। माल इस कारण माल कमा रहा पीछे से, माल प्याज महंगी हो रही है, आलू भी महंगा इस टाइम। 40 रुपये आलू रेट थे, 30 रुपये 25 रुपये, अब 40 रुपये आलू के हो चुके रेट। और ब्याज है 30, 20, 25, अब 50 रुपये बिक रही है, 60 रुपये बिक रही है आलू। हरी मिर्च है, सब है, सब मिर्च सब महंगा बिक रहा है। गीता कॉलोनी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठ गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको बीते 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है और मजबूर होकर उनको विरोध प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ा है। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बकाया वेतन को जल्द से जल्द देने की मांग की। वहीं मामले पर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से उनको बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे वो वेतन दे पाने में असमर्थ हैं। 3 महीने सैलरी नहीं हो पाई है, 2 महीने हमारे पहले ऑलरेडी डूबे और तीसरा हमारा चल गया है। जैसे कि ईडीएमसी में पार्टी बिंग मेयर साहिब जो हैं हमारे वहाँ निर्मला जैन जी, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे और उन्होंने स्पेशल हमारी मीटिंग हो पाई एक परसों, तो उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिया कि अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अभी तो केवल 1 महीने का ही आश्वासन मिला है, ये केवल अगस्त माह 2020 की जो है इनकी सैलरी जो है आज पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। हमारी मेयर साहब से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से, सदन के नेता से, सभी से हमारी बात हुई है, लेकिन हमें जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि एक दिन महीने की सैलरी रिलीज करें, लेकिन हमारी जो बात हुई है वो 3 महीने की बात हुई है। अभी 3 महीने, क्योंकि सैलरी अगर रिलीज होगी तो 3 महीने की होगी, नहीं तो 1 महीने की नहीं लेंगे, क्योंकि 1 महीने का कैसे दे सकते हैं जब 3 महीने का तक उधार खाया है कर्मचारियों ने। दूध वाले का हो गया, दुकान वाले का हो गया, बच्चों की फीस का हो गया, तो वो 1 महीने में कैसे हो पाए। जो हमारे भाइयों की सैलरी 3 महीने से नहीं हो रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। इसे 1 महीने सैलरी का मतलब क्या, हमारी जो बात चल रही है वहाँ पे हर महीने पर महीने चल रही है। कभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि 2 महीने रोक दो, 3 महीने रोक दो। ये लगभग मुझे लग रहा है जब से 3-4 साल के बाद पहली बार हुआ है कि 3 महीने सैलरी यहाँ पे जमा हुई है, रुकी। आगे बढ़ते हैं। त्योहारी माहौल के साथ ही शादियों का सीजन भी नजदीक आता जा रहा है। कोरोना काल में सभी प्रकार के कार्यक्रमों में सरकार की ओर से सीमित गैदरिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। शादी कार्यक्रमों में गैदरिंग को लेकर सरकार ने 150 से 200 लोगों को इकट्ठा होने की बात कही है। ऐसे में सीमित गैदरिंग के नियमों को लेकर बैंक्वेट हॉल स्वामी खासे उत्साहित नहीं है। बैंक्वेट हॉल स्वामियों का कहना है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन में बैंक्वेट हॉल बंद होने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। हॉल्स बंद होने के बावजूद बिजली का बिल उनके लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में सीमित गैदरिंग के नियमों से उनकी आमदनी बड़े स्तर पर प्रभावित होने वाली है। इस मुद्दे पर हमने कुछ बैंक्वेट हॉल स्वामियों से बात की, देखिए उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये घाटा रिकवर होने में अभी तो 1 सीजन लगेगा पूरा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है 100-125 आदमी के काम पे खर्चा भी नहीं पूरा होता। अब जो लोग आएंगे उनको क्वालिटी तो पूरी चाहिए, लेकिन वो खर्चे जो लेबर के खर्चे हैं, लाइट के खर्चे हैं, वो सब पूरे हैं, उसमें बेनिफिट होता नहीं। जब तक 300-400 बंदे की परमिशन नहीं मिलती, जब तक तो बेनिफिट और ये सब टेंट वाले हलवाई सब बेकार है सर। जिसकी रोजी रोटी यही है तो वो क्या करेगा सर। 1 महीना कोई खाली बैठे कितना नुकसान होता है। घर का खर्चा थोड़ा रुकता है सर, ना बच्चों की फ़ीस रुक रही है, स्कूल वाले फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे। कोई काम धंधा सीजन नहीं है। एक दिल्ली सरकार ने हमें
वो मीटर के लिए डिस्काउंट दिया था, उसकी भी कोई रिस्पॉन्स तक नहीं मिला। हम बंद बैंकेट हॉल के भी मीटर के बिल भर रहे हैं, ना दिल्ली सरकार का सहयोग, ना एमसीडी का सहयोग, किसी चीज़ का कोई सहयोग नहीं है। बस इनको बस टैक्सों से मतलब है, दिल्ली सरकार को भी और सबको। पूरा आज लगा लीजिए 8 मार्च से लेके आज तक हमने अभी तक एक भी काम नहीं करा, ये लगा लीजिए पूरा लॉस है। इंसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा बताओ, आप खुद सोचो। घर में बच्चे भी हैं, 100 खर्चे हैं बच्चों के, पढ़ाइयों के हैं। 1% है चलो स्कूल की, चलो फीस तो फिर भी जा रही है स्कूल में बच्चों की। मेन तो पब्लिक आती है, वो तो बड़े फंक्शन मांगती है, बट ये है कि हम बड़े कैसे दे, जब गवर्नमेंट ही नहीं हमें टाइम देगी, नहीं हमें अलाउड करेगी कि 50 से ऊपर मेंबर का करो या 100 से ऊपर का करो, तो हम कैसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर कड़कड़डूमा कोर्ट इलाके से है, जहां वकीलों ने दिल्ली सरकार की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की सराहना की है। वकीलों ने कोर्ट परिसर से लेकर रेड लाइट तक मुहिम के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि वकीलों ने जागरूकता रैली निकालते हुए रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी बंद करने की अपील की। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जमीनी स्तर पर उतार दिया है। कल सुबह इस मुहिम की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वॉलंटियर्स लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की गुजारिश करते देखे जा रहे हैं। कई जगह तो वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वो अपना योगदान दें। लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण में कुछ कमी लाई जा सके। वहीं जनता भी इस मुहिम से काफी खुश नजर आ रही है। कई जगह जनता इस मुहिम का पालन करती देखी गई। दिल्ली सरकार की तरफ से आह्वान किया जा रहा है, रेड लाइट ऑन गाड़ी यहाँ ऑफ। सभी वकील जो है रेड लाइट के ऊपर प्रदूषण कम करने के लिए आग्रह है कि गाड़ी को बंद रखें, जिससे प्रदूषण कम हो। कड़कड़डूमा कोर्ट के सभी वकील समुदाय के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का बहुत स्वागत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम हो। जो मुख्यमंत्री का आह्वान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, दिल्ली में पराली की समस्या है, तो अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है कि जब हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, जब रेड लाइट हो जाए तो उसको ऑफ कर दिया जाए। इसके समर्थन में सभी वकील कड़कड़डूमा के यहाँ से, जिसमें वकील जो डायरेक्टर हैं, जो सरकारी वकील हैं, सभी इसमें शामिल हैं, सभी पार्टियों के लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज पूरे दिल्ली का वकील एकजुट हो चुका है पोल्यूशन को लेके। आपको सभी को पता है पड़ोसी राज्य के द्वारा जिस प्रकार से पराली को जलाया जा रहा है, उसका आने वाले समय में हमारे दिल्ली के अंदर गंभीर समस्या देखनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि हमें रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी को ऑफ करना है, तो उसी को लेकर आज वकील समुदाय रेड लाइट पर जाएगा और वहाँ पर गाड़ी ऑफ के संदेश देगा। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में रामलीला कमेटी ने भूमि पूजन किया। आयोजकों का कहना है कि रामलीला के न होने के कारण उनके मन में निराशा का माहौल है, पर अब इस पूजन के बाद से दशहरे की तैयारियां उन्होंने तेज कर दी हैं, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन भी होगा। साथ ही आयोजक इस बार न सिर्फ रावण का पुतला फूंकेंगे, बल्कि कोरोना के पुतले का भी दहन करेंगे। बालाजी रामलीला कमेटी एक एक गाइडलाइन का पालन करेगी। हमने आइसोलेशन एक कक्ष बनाया है, स्वागत कक्ष बनाया है, एक चिकित्सा कक्ष बनाया है, एक पुलिस सहायता केंद्र बनाया है और एक थर्मल स्कैनिंग भी होगी, सैनिटाइज से पूरा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग में कुर्सियां लगेंगी। आज सबसे बड़ा इस कलयुग में एक रावण जो आया हुआ है कोरोना के रूप में, पुतला बना करके हम ये संदेश देंगे कि हमने अपने देश से कोरोना को दहन कर दिया है। नहीं, इस बार कोई भी किसी प्रकार की तैयारी नहीं है। रावण दहन और जो पुतले हैं, पुतले बनवा के सिर्फ पुतले का कार्यक्रम होगा और 200 लोगों की इजाज़त से होगी, जो हमारे को परमिशन मिली है। धार्मिक हमारी आस्था जो जुड़ी हुई है उसको एक संपूर्ण करने वाली बात है। बाकी क्योंकि कोरोना की वजह से किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं हुई। हमने दशहरा मनाना ही था, मगर ये है कि जिस तरह से गाइडलाइंस हमारे पास सरकार की आई हैं, उसी गाइडलाइंस पे चलते हुए हम इस दशहरे का एक दिन का सिर्फ दशहरा बनाएंगे। मेघनाथ और कुंभकर्ण, साथ में कोरोना का भी हम पुतला जलाएंगे 25 तारीख को। 150 कुर्सियां बिछाएंगे, जिसमें कि गैप रखा जाएगा और कोरोना काल को जिस तरह का हम व्यवस्थाएं की हैं, गैप में बिठाएंगे लोगों को। और उसमें हमारी क्योंकि धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो कार्यक्रम तो करेंगे। हमारी कमेटी का पहला उद्देश्य है कि सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए।
और जो उन्होंने बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, मैक्सिमम 200 लोगों से नीचे किए हमने, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन किया जाएगा, सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, जो भी गवर्नमेंट के नियम कायदे हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दशहरे की तैयारी के लिए कारीगरों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के कारण उनके कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। कम कारीगरों से ज्यादा काम लिया जा रहा है, जिससे कारीगरों को भी तेजी से काम करना पड़ रहा है, तो वहीं कारीगरों को भी सड़क किनारे पुतले बनाने पड़ रहे हैं। नहीं, अंदर जगह नहीं है और कंप्लीट करके अंदर चले जाएंगे। दशहरे के लिए पुतले तैयार कर रहे हैं लगभग कितने दिन से? ये हो गया 6-7 दिन हो गए। वही है, पहले ज़्यादा काम मिलता था, अब की बार कम काम मिला है। अब कोरोना की वजह से बहुत फर्क पड़ा है, इसलिए फिर हमें सफाई सब मिली, टेंट पेंट सब मिला है। अब कहीं कुछ नहीं मिला। अब की कुछ नहीं मिला है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये पहले जब मिला है, ये बैठने उठने का सिस्टम बहुत था। अच्छा, अब खुले में ही सब कुछ करना पड़ रहा है? हाँ, खुले में करना पड़ रहा है। ऐसा है, कोरोना महामारी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट तो हुई हैं, जैसे कि परमिशन लेट मिली है, उस वजह से हमने घर कुछ सामान घर तैयार कर लिया था, कुछ यहाँ पे कर। दशहरे की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार का दशहरा कुछ फीका इसलिए पड़ रहा है क्योंकि परमिशन रामलीला के लिए नहीं मिल पाई, देर से मिल पाई, तो रामलीला जो है वो आयोजित नहीं हो पाई। तो वहीं अगर दशहरे की बात करें तो उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। कारीगर लगातार पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। इस बार कोरोना की वजह से कारोबार काफी कम नजर आ रहा है। सड़कों पर ही इस तरीके से इन्हें किसी न किसी तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है पूरे काम को, और दशहरे के लिए जो पुतले हैं वो फुटपाथ पर ही बैठकर बनाने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN 10। नमस्कार।